हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम बारहवीं रिटर्न्स का रिव्यू करते हैं और इस एपिसोड हम रिव्यू करेंगे एपिसोड 242 को। तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम टाइटल स्क्रीन को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले टाइटल स्क्रीन ऐसे दिखता था। अब अगर आपको नहीं देखा, पर अब थोड़ा सा बदल गया। जैसे आप देख सकते हो कि इस नया वाला में बम्बाल नहीं है। और एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग ये देख चुके हैं कि दोनों बालवीर की पोजीशंस बदल गए हैं। अब ये तो देख सकते हैं कि बम्बाल मर चुका है, इसलिए वो शायद टाइटल स्क्रीन में नहीं आएगा। अब एपिसोड शुरू करते हैं। तो शुरू होता है जहाँ बालवीर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है और विवान बाहर बैठा हुआ और अपनी दीदी से कह रहा है, अनन्या को, कि मुझे ऐसे लगा कि भैया देबू भैया ने मुझे ऐसे छूने की कोशिश की और वो मेरा आसपास है। और वैसे भी ये बात तो सच है कि देबू उसके आसपास है और देबू भी उसको कह रहा है कि मैंने तुम्हें छूने की कोशिश की थी, मैं आपकी आसपास हूँ। बाद में अनन्या कहती है कि देबू हमसे भलाई बहुत दूर चला गया, पर यह सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा क्योंकि वो अभी भी हमारे दिल में है और हमेशा रहेगा। देबू इससे शॉक्ट हो जाता है और फिर कहता है, चले गया मतलब? मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने। बाद ही में इस सीन में रे आता है और बालवीर रे को देखता है। वैसे बालवीर को रे के सच पता है, इसलिए वो रे पर जादू करने की कोशिश करता है और फिर उसका जादू नहीं चलता। वो दोबारा भी कोशिश करता है, पर चुटकी बजाने पे वो फिर भी नहीं चलता। बाद ही जब रे विवान को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो बालवीर चीख रहा है कि ये धोखा कर रहा है तुम्हारे साथ, ये है शिंकाई का विलन और ये हमारा दुश्मन है। और विवान से कह रहा कि तू इसकी बात मत मान, मत सुन। पर विवान को बालवीर की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए वो नहीं सुन सकता और वो रे को बुरा नहीं समझता, इसलिए वो रे को गले लगाता है। बाद ही में बालवीर भगवान से कहता है कि क्यों भेजा तुमने मुझे वापस? सच जाने के बाद मैं अपने की मदद नहीं कर सकता, तो क्यों भेजा तुमने मुझे वापस? फिर उसको याद आता है कि अगर वो वीलो गया तो वो शौर्य उसे देख सकता है, कि क्योंकि शौर्य बहुत शक्तिशाली है। तो ये समझ के वो भारत नगर से वीलोक गया। वीलोक जाते हुए उसके थोड़ी देर बाद पता लग चुका है कि बाल परी और शौर्य भी उन्हें नहीं देख सकता है। और बाद में जहाँ उसे दफनाया गया वो उसने देखा और वो पता लग गया था कि वो वही से निकला। और फिर बाद ही में पता चला कि वो या है, पर उसकी शरीर वह नहीं है। वो अब आत्मा है और उसका शरीर अभी भी वह अंदर है। थोड़ी देर बाद वो शौर्य को बात सुना कि वो जो बालवीर के साथ होया वो अपने ऊपर दोष दे रहा है। और फिर शौर्य ने ये फैसला किया कि वो अखंड समाधि करेगी। तो ये
बहुत शॉकिंग वाला न्यूज आया बाल परी और देबू उर्फ बालवी के लिए। पर इससे भी शॉकिंग न्यूज ये है कि वो इससे बात क्या कहता है। इससे बात शौर्य ये कहता है कि हम एक और रक्षक को ढूंढो अच्छाई की और उसे बालवीर बनाओ। हाँ, आप लोग ने सही सुना। इसके बाद शौर्य जाता है और फिर बाल परी और बालवीर बहुत दुखी होते हैं और जैसे आप देख सकते हो ये दोनों बहुत परेशान हो गए। अब चलते हैं भारत नगर में विवान के पास। विवान बालवीर का तस्वीर पकड़ के उसकी बारे में याद कर रहा है, उनकी पुरानी यादें को। और वो बालवीर की जानिब और अपने देवू भैया की जानिब वो बहुत दुखी हो गया है और उसे याद है कैसे बालवीर उर्फ देवू उसे कैसे बचाया करता था। वादी में रे एंट्री करता है और विवान को खुशी दिलाने के लिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोलोना वाला कंपटीशन रखता हूँ। और फिर कल की प्रोमो एंटर करती है जहाँ रिंकू अपना टॉय लेकर आता है और ये वही टॉय है जो वो पकड़ता है कि वह जो कोई सुन नहीं सकता और ना देख सकता। इसे कहते हैं सोल डिटेक्टर मशीन, मतलब आत्मा पकड़ने वाला यंत्र। विवान ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो चुका था और फिर रिंकू ने बाद में ये कहा कि जो भी ये मशीन के आसपास होगा तो ये लाल बटन चमकने लगेगा और बाद में ये चमक भी लगता है क्योंकि बालवीर भी वहाँ मौजूद होता है और सोल डिटेक्टर मशीन को वो पकड़ लेता है क्योंकि वो अभी आत्मा ही है। और फिर सब लोग ऐसे लगता है कि कोई भूत आया हुआ और देबू बहुत कंफ्यूज होता है कि ये सब लोग क्यों कह रहे कि भूत यहाँ पर है, भूत यहाँ पर है। थोड़ी देर बाद वो सोल डिटेक्टर मशीन को करीब आता है और फिर वो ज्यादा चमकने लगती है और फिर विवान भी शॉक्ड होके और फिर बालवीर भी कहता है कि ये इशारा है कि मैं अभी भी तुम्हारे आसपास हूँ। तो तुम इस सोल डिटेक्टर मशीन को ये मत समझना कि ये गलत है और खराब है। बाद में विवान को थोड़ा सा शक होता है तो वो कहता है कि वो चेक करना चाहता है पर उसके लिए वो कई बहाने के लिए रिंकू को बाहर भेजना पड़ा तो कोई बनाना बना के उसको उस रूम से बाहर निकाल दिया और फिर मशीन को इस्तेमाल किया और फिर उसने मशीन को ऑन किया और फिर ऑन करते वक्त रे वहां पर मौजूद था और उसके पीछे जासूसी कर रहा था। वो देख रहा था कि विवान क्या कर रहा है। तो विवान ये मशीन को ऑन करता है और फिर पूछता है कि कौन हो आप, क्या आप हमारे आसपास हो। और फिर ये लाल बटन चमकने लगता है तो फिर विवान को पता चला कि कोई आत्मा आसपास है और जल्दी से पूछता कि कौन है आप, आपका नाम बताओ। और फिर बाल भी विवाह होता है और, और फिर वो देखता है कि मशीन में लिखा हुआ कि कौन हो तुम, अपना नाम बताओ। तो फिर
देबू भी जल्दी कहता है कि मैं तुम्हारा देबू भैया हूँ, और उससे बहुत शॉक्ड रिएक्शन होता है चारों की। और फिर देबू भी थोड़ा खुश है कि शायद इसी तरह मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। और फिर विवान ने जल्दी में भी बोला उसकी अगली सवाल, अभी इस समय आप किस साइड में खड़े हैं? तो देबू भी जल्दी ही जवाब ही देता है कि मैं तुम्हारा राइट साइड पर खड़ा हूँ। और इससे चारों की देखते हैं राइट साइड पर कि क्या कोई है वहाँ। और इसी में एंड होता है एपिसोड रिकैप और एंटर आता है प्रोमो। अब प्रोमो में रे एक शीशा मतलब ग्लास की ढक्कन खोले और उसमें धुआं निकल जाता और वो धुआं खिलौने पर जाता है और उस खिलौने फिर एक धमाका करता है और उनके पास कुछ जादू होता है और फिर उससे बहुत बड़ा केयास हो जाता है। अब मैं बोलूंगा कि मुझे क्या लगता कि क्या होगा। जैसे आप लोग को पता है कि अब इस सोल डिटेक्टर मशीन से बालवीर और विवान का बात हो सकता है, पर आप लोग को ये याद दिलाऊं कि रे भी उधर वहाँ था, तो इसलिए शायद ये लिंक हो सकता है प्रोमो से कि अब ये वो मशीन उसे डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि विवान को उसका सच के बारे में ना पता लगे। इसलिए ये प्रोमो में ये खिलौने को जादुई बनाए ताकि वो डिस्ट्रैक्शन बन जाए और ये कुछ बुरा काम करे कुछ बुरा हो जाए और फिर विवान मशीन की ध्यान करने की जगह वो खिलौने पर ध्यान दे। पर इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि शौर्य ने कहा कि हमें एक नई रक्षक अच्छाई की ढूंढना पड़ेगा और उसे बालवीर बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये कोई और नहीं बल्कि रे खुद बनेगा। और जैसे आप जानते हैं कि रे विवान को करीब थोड़े थोड़े से जा रहा है और देबू इससे बिल्कुल सहमत नहीं है और रे का सच्चाई बताने के लिए वो सब कुछ मशीन में बोलने की कोशिश करेगा। अब इसलिए जैसे हमने कहा कि रे एक डिस्ट्रैक्शन कर लेगा उस डिस्ट्रैक्शन करने के बाद वो ये मशीन डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर ये मशीन नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। अब आप सोचेंगे कि ये डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय करने के बजाय ये इसकी फायदा की बात हो सकती है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि विवान इसमें सवाल पूछता है और फिर मुझे वापस देबू ही जवाब देता है, तो ये इसकी फायदा की बात इसलिए हो सकती है क्योंकि जब अगर ये मशीन खराब किया, जैसे ये जो विवान ये बोल सकता है और जो उसने बोला है वो बालवी को दे सकता है, पर जो बालवी जवाब दिया वो मशीन में नहीं आएगा, बल्कि रे जो बोलना चाहता है वो मशीन में आ जाएगा। अब इससे इस इसको बालवी बनने के लिंक हो सकता है, क्योंकि अगर बाल परी विवान को बताया कि हमें किसी और बालवी को चाहिए, तो विवान बालवी से ये बात पूछ सकता है, क्योंकि उसकी जगह कोई लेने वाला है तो उसका हक सिर्फ बालवी मतलब देबू की ही है।
तो इससे वो पूछ सकता है कि आपको कौन लगता कि इस बारहवीं कौन बनी सकता है। तो अगर इसकी जवाब बारहवीं देने की कोशिश किया या फिर रे की सच्चाई बताने की कोशिश की या फिर कुछ भी बोला तो फिर वो नहीं आएगा और रे इसका फायदा उठा के ये बोल सकता है मशीन में कि रे बारहवीं बन सकता है, वो सबसे अच्छा है और इससे वो बारहवीं बन सकता बारहवीं बन सकता है। तो मतलब है कि वो मशीन इस तरह खराब करे कि विवान को सवाल देगा पर जवाब बारहवीं का नहीं रे की आएगी। और जैसे मैंने कहा इससे ये बारहवीं बन सकता है और फिर उसकी और शक्तियां भी मिल सकती है और उसकी शक्तियां दुगनी हो सकती है और फिर बाद में विवान का या पर्या का की पीछे से वार कर सकता है और इन लोग को पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ इतना है जो मुझे लगता है होगा, ये होगा या नहीं मुझे पता नहीं है। आपको मुझे बताओ को आपको क्या लगता है कि क्या होगा। मेरा कमेंट सेक्शन शायद बंद हो गया, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने एक इंस्टाग्राम डाली। तो अगर आप मेरा चैनल पर जाए और फिर उसमें एक लिंक होगा और उसके क्लिक करके आपको मेरा इंस्टाग्राम पर होगा और वहाँ पर एक हर डेली जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसकी पोस्ट पिक्चर में लिखा हुआ एपिसोड नंबर जो भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ और फिर उसमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है मेरा रिव्यू का और आपका क्या रिव्यू है कि क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। थैंक यू।